So in this video we are talking about maternal transmission, CO2 sensitivity in Drosophila under the main heading cytoplasmic inheritance. We are discussing this topic, cytoplasmic inheritance, and under this topic we are going to discuss maternal transmission. There are actually two examples we are going to discuss. One is this CO2 sensitivity in Drosophila. In the fruit fly Drosophila melanogaster, a particular strain was identified by two geneticists, L. Heritier and Tessier. This strain is highly sensitive to carbon dioxide. This sensitive strain soon become unconscious, uncoordinated, restless, even if it is exposed for short periods to low concentration of CO2. The wild strain, on the other hand, does not show any effect even if exposed to long periods of high concentration of CO2. What does it means? अब हम इसे समझते हैं. ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, इट कम्स इनटू द इंसेक्ट. दिस इज इंसेक्ट ऑर्डर डिप्टेरा. फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जेनेटिक्स में इसमें सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है. तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में एक ऐसी स्ट्रेन पाई गई है, और ये जो संशोधन करने वाले दो जेनेटिसिस्ट थे उनका नाम है हेरिटियर एंड टीसियर. उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेन पाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की जो हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड है. हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या? दिस सेंसिटिव स्ट्रेन soon become unconscious, uncoordinated, restless, even if it is exposed to low concentration of carbon dioxide. अगर ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए भी अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 को एक्सपोज करते हैं तो इसका इस पर इफ़ेक्ट होता है. और ये स्ट्रेन के इंडिविजुअल्स हैं, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, मतलब इसके पैर में पैरालिसिस टाइप हो जाते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ CO2. तो ये होगी सेंसिटिव स्ट्रेन. सेंसिटिव स्ट्रेन जिस पर CO2 का इफेक्ट होता है. बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, जिसको वाइल्ड स्ट्रेन बोलते हैं, वाइल्ड स्ट्रेन ऑन द अदर हैंड डज नॉट शो एनी इफेक्ट even if exposed to long periods of high concentration of CO2. ये जो ज़्यादातर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की है, इन पे अगर CO2 का एक्सपोजर करते हैं और वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी अगर करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता. दे आर नॉट बिकम अनकॉन्शियस, दे आर नॉट बिकम अनकोऑर्डिनेटेड. बट ये सेंसिटिव स्ट्रेन पे इफेक्ट होता है. अब ये सेंसिटिव स्ट्रेन पे इफेक्ट क्यों होता है? This sensitivity characteristics of CO2 is transmitted by female parent to offspring, and this CO2 sensitivity is due to the infectious DNA virus called sigma virus, and that is present in the cytoplasm of sensitives. इसका मतलब ये हुआ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CO2, ये मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है. मदर से, दैट्स वाई इट इज़ मैटरनल ट्रांसमिशन. मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होती है. कैसे? तो एक साइटोप्लाज्म से होती है. एक साइटोप्लाज्म से ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में मदर से ट्रांसमिट होती है. तो मदर के ये एक साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो एक साइटोप्लाज्म में पाया गया कि एक इन्फेक्शियस DNA वायरस होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा वायरस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर. दिस सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस CO2 सेंसिटिविटी एंड दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग्स. ये एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं. व्हेन सेंसिटिव फीमेल में CO2 सेंसिटिव फीमेल स्ट्रेन्स वेयर क्रॉस टू नॉर्मल मेल, तो इसका रिजल्ट क्या मिला? ऑल द प्रोजेनी वेयर सेंसिटिव, क्योंकि मदर ही सेंसिटिव है.
मदर सेंसिटिव है मतलब उसके सारे एग्स में वो वायरस है, सो ऑल द ऑफस्प्रिंग दे बिकम सेंसिटिव. बट व्हेन ए सेंसिटिव मेल was crossed with the normal female, all the progeny were normal. अब ये मदर सेंसिटिव नहीं है तो सब प्रोजेनी नॉर्मल है. सो दिस प्रूव्स दैट दिस सेंसिटिविटी कैरेक्टर CO2 सेंसिटिविटी कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला is a maternal transmission. This clearly indicate that sensitivity trait is a maternal in transmission. The progeny could get it only through mother. These sigma viruses are transmitted normally through the cytoplasm of egg. तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ मैटरनल ट्रांसमिशन का. और सेकंड एग्जाम्पल है ये मैटरनल ट्रांसमिशन मिल्क फैक्टर इन माइस. J.J. Bittner noted a case of cytoplasmic inheritance in mice. He found that a strain of mice develops breast cancer and this disease is transmitted to the offspring through milk of mother. अब ये जो साइंटिस्ट है J.J. बिटनर, इन्होंने क्या पाया था? इन्होंने माइस में देखा, माइस में पाया, माइस के एक स्ट्रेन में ऐसे पाया कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है. और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये ब्रेस्ट कैंसर ट्रांसमिट होता है डॉटर्स में मदर से एंड थ्रू मिल्क ऑफ मदर. मतलब ये मदर से डॉटर में ट्रांसमिट होता है थ्रू मिल्क. इट बिकम एविडेंट दैट समथिंग इज प्रेजेंट इन द मिल्क विच वॉज ट्रांसमिटेड टू डॉटर्स एंड दिस समथिंग इज कॉल्ड मिल्क फैक्टर. तब जब ये पाया गया कि ये मिल्क से ट्रांसमिट हो रहा है तो उस पर बहुत संशोधन हुआ कि ये मिल्क में क्या है. समथिंग इज देयर इन द मिल्क विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस ब्रेस्ट कैंसर इनटू डॉटर. तो उनको पहले पता नहीं था, उन्हें नाम दिया था मिल्क फैक्टर. बाद में पता लगा कि ये भी वायरस है, हम आगे देखेंगे. बिटनर क्रॉस फीमेल्स विथ ब्रेस्ट कैंसर विथ नॉर्मल मेल्स. बिटनर ने एक्सपेरिमेंट किया फीमेल्स विथ ब्रेस्ट कैंसर एंड that female is crossed with a normal male. The resulting daughters develop cancer. क्योंकि मदर ही ब्रेस्ट कैंसर वाली है तो मदर ब्रेस्ट कैंसर के होने के कारण ये डॉटर में थ्रू मिल्क ट्रांसफ़र हुआ एंड रिजल्टिंग डॉटर्स डेवलप कैंसर. बट व्हेन नॉर्मल फीमेल्स वेयर क्रॉस्ड विथ कैंसर स्ट्रेन मेल्स. कैंसर स्ट्रेन मेल्स इसका मतलब हुआ कि मेल्स ऑफ कैंसरस मदर, जो मदर कैंसरस थे उनके जो मेल ऑफस्प्रिंग थे उसे कहते हैं कैंसर स्ट्रेन मेल्स. तो नॉर्मल फीमेल कैंसर स्ट्रेन मेल से क्रॉस किए तो डॉटर प्रोड्यूसेस वेयर नॉर्मल विदाउट ब्रेस्ट कैंसर. क्योंकि मदर नॉर्मल है सो दे प्रोड्यूसेस नॉर्मल डॉटर्स. ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने किया व्हेन यंग इन्फेंट फीमेल माइस ऑफ नॉर्मल मदर वेयर अलाउड टू बी नर्स्ड बाय ब्रेस्ट कैंसर फोस्टर मदर, यंग माइस डेवलप्स हाई रेट ऑफ कैंसर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब छोटे माइस के पिल्ले, दैट इन्फेंट्स दे आर नॉर्मली फ्रॉम नॉर्मल मदर, नॉर्मल मदर के है ये इन्फेंट्स, बट दे वेयर फेड ऑन द मिल्क ऑफ फोस्टर मदर. फोस्टर मदर मीन्स नॉट रियल मदर. फोस्टर मदर इज नॉट रियल मदर. फोस्टर मदर मीन्स दैट इज वी कैन से पालन करती मदर. दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू यंग वन. The young infants female mice of normal mother were allowed to be nursed. Nursed means fed by the breast cancer foster mother. तो इनमें भी young mice develops high rate of cancer. This indicate that the breast cancer was transmitted only through the milk of mother. Breast cancer was transmitted only through milk of mother. Now it has been established that
This milk factor is nothing but the type B retrovirus associated with the formation of tumors of mammary gland. अब ये पता लग गया है कि ये मिल्क फैक्टर एक वायरस है और टाइप बी रिट्रोवायरस है, and that virus is responsible for formation of tumors of mammary gland, and that is called MTV, mammary tumor virus, or it is also called as MMTV, that is mice mammary tumor virus. And now it is proved that there is a substantial evidences given by the researchers that this MTV is also present or occurred in the breast cancer of human also. So something evidences are there that MTV, this virus, is responsible for transmission of breast cancer of human mother to human daughter. The research is going on this. Okay, thank you.